हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विष्णु वर्मा रिएक्ट चैनल पर। और गाइज ये मेरा पहला लॉन्ग रिएक्शन वीडियो है, तो इसको एंड तक जरूर देखना और सपोर्ट जरूर करना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। मैं जिद क्यों करती हूँ? अब जिद आप करती हो, हमसे पूछ रही हो जिद मैं क्यों करती हूँ? सही बात है, आप जीत करते हो। और किस चीज की जिद है आपको? जीजियों की। क्या चाहिए आपको? पिज्जा। एक दिन इनको ले जाके पिज्जा वाले वहाँ सेटअप में डुबा दो। खा बेटा पिज्जा, कितना नीचे से ऊपर तक पिज्जा पिज्जा भर दो। ये गुटखा खाते हैं? बस गुटखा भी नहीं खाता मैं, केवल खैनी खाता हूँ और कुछ भी नहीं करता, कोई नशा नहीं। क्यों? आप पत्नी से बात कराओ। कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्या गुटखा क्या नशा करते हैं? महाराज जी ये सिगरेट भी पीते थे और पीते थे, अब तो नहीं पीते? नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब और उनकी बहुत आंख जगह- लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। महाराज जी आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। महाराज जी- मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। बात में लॉजिक तो है यार। दीजिए, कसम खा के इनका नशा पहले छुड़वा दीजिए। नशा और कौन ये- सा? खैनी। अच्छा खैनी, चलो और खैनी ये से बात। गलत जो काम करते हैं वो केवल इनसे खैनी कसम- खाते हैं ना, तंबाकू भी नहीं खाना। चलो तंबाकू कारण रिश्ता बिगड़ रहा, छोड़ दो ठीक है तंबाकू। गुरुजी, मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे। माँ कसम, वृंदावन की, यहाँ नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ गुरुजी की मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये शंका करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा। भाई ये इंसान बहुत परेशान हो गया है, बहुत ज्यादा। ओ उसको एक डर देख रही, मतलब एक घूर के देख रही है। हाँ, आप तुम भी कसम खाओ। अब तुम खाओ माँ कसम के, तुम संदेह नहीं करोगी पति पे। नहीं करेंगे, मैं संदेह नहीं करूंगी। माँ कसम। हाँ माँ कसम। बाबा भी सही लेते हो, माँ कसम का। आपकी माँ है? जी ठीक है फिर। इनकी नहीं है। दोनों बच्चे को मेरे को समझा दीजिए कि माँ बाप का बात माने। आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते। मम्मी कहेंगी तंबाकू ले आ तो तंबाकू ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? तंबाकू। तंबाकू? हाँ तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये। है? तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं, पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी हूँ। बच्चे मन के सच्चे होते भाई, बच्चे भगवान का रूप होते, वो झूठ नहीं बोलते। जी। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई हूँ। भिलाई? हाँ भिलाई से। भिलाई लोहे का कारखाना है? हाँ वहीं से। हमारे यहाँ गांव में एक आदमी आए थे बहुत पहले, वो गाना गा रहे थे कि लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा, सवाल क्या है बाबा? मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए। उल्टा सपना। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। ये बाबा नाम के बलम कौन है? बाबा? बाबा नाम के बलम। बाबा नाम के बरम? बलम। बलम? जी जी सर। बलमा रे, वही वाला बलमा? ये बाबा नाम के बलम में क्या है? कौन बलमा? पहले उसका परिचय दो, कौन बलमा? यही बस कीर्तन करता है, बाबा नाम के बलम बोलो बस।
बाबा के बलमा की बस जय। बाबा कीर्तन का के- धा कथा इसमें जुड़ो। तो कौन है ये बाबा के बलमा? अब कौन है ये पता नहीं। ले राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, बाबा के बलमा जप रहे हैं। हमारे मन में एक बहुत पीड़ा उठती है कि महाराज क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? महिला आयोग तो है। अब महिलाओं का जब उत्पीड़न पुरुषों पे बढ़ रहा है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए महाराज। पहली बार कोई बोला है पुरुषों के लिए। पुरुषों की कोई नहीं सुनता। बना भी लोगे आयोग तो करोगे क्या, कहाँ जाओगे? लेकिन फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रहो, रखो उनको। लेकिन तुम्हारे भाग्य में केवल ड्रम है। लेकिन महाराज संविधान में कुछ तो पुरुष के लिए होना चाहिए। कुछ नहीं, यहाँ कुछ टाइम बाद पुरुष रह ही नहीं जाएंगे, मैया मैया ही रहेंगी, स्त्रियां स्त्रियां। लेकिन महाराज फिर पुरुष किसके आश्रित रहेगा? भगवान के। तुम्हारा भगवान के सिवा कोई नहीं है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। मुझे आपके पास रहना है। गुरुजी भी देते बत्ती मिला। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज जी, मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया। अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने। मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचकर तुम्हारे आपातकाल में तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी? उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। भाई मेरा प्रश्न कुछ नहीं है भाई। भाई बहना यही अरमान लेकर आई है। बहना का वचन, कर्म, धर्म और स्थल पूरे साथ लेके चलना है और एक एक जन को बताना है इस सृष्टि के बारे में, और सृष्टि की रचना कैसे हुई और कैसे विनाश होगी ये भी बताना है। कैसे हुई बताओ? सृष्टि के रचना प्रभु जी के थ्रू सतयुग था। सो सीता माँ प्रजा के कारण अपने बच्चे को, अपने स्वामी को छोड़ के धरती में समा गए। हिम्मत तो देखो यार, हिम्मत तो देखो यार। ये इनको ना कहीं देखा हुआ है मैंने। ये हस्बैंड वाइफ रील्स बनाते। हाँ ये वो फेमस है शायद, ये वही होंगे। अपने बच्चे को छोड़कर प्रजा के लेकर। बहुत बढ़िया, बैठो। करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? पति की। साल में 1 दिन पूजता है बेचारा, वह 364 दिन क्या होता है? पिटता है। हाँ, 1 दिन पूजता है, बाकी दिन कुटता है। जमाई घर में आके बकरा ही खाता है, उसे दाल रोटी अच्छी नहीं लगती, उसे बकरा चाहिए। हाँ बस वही सब चाहिए। कैसा दमाद है बताओ? और बकरा खाने आता है ससुराल, और इसके लिए गजब का दमाद है भाई। इसके लिए मार रूठ जाती है, नहीं देते हैं। अच्छा मार उठ जाती है कि हमारे दामाद को बकरा नहीं दिया। उनसे पूछना कि मांस तो खाती हो, जैसे सास खवाती है बकरे का मांस, तो कल को सास जब तय हो जाएगी तो सास का जो मांस रहेगा वो कौन खाएगा? दामाद जी उसे भी खाने आएंगे क्या? घर से अगर नाराज होके चले जाएं तो होता है कि जमाई भगवान तुल होता है। अरे ये दामाद भगवान थोड़ी है जो मांस मांग रहा है। आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत ही ना पड़ती। 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड है? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की।
और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया। सबसे पहले समझाओ एक बार पति को और उस डायन को, ठीक है? यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। कानूनन तौर पे आप लीगल हो, वो अनलीगल है। जी गुरुजी, राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी क्या गुरुजी। करोगी? जाएंगे उसके यहाँ, किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ। नाली का कीड़ा, नाली के कीड़े की चटनी भी खाती हो ना? ये मरे हुए जीवों को खाने का काम कुत्तों का था, बिल्लियों का था। आजकल कुत्तों का काम आपने ले लिया, काहे दूसरे को काम छीन रहे हो? हड्डी चबाना किसका काम था? हाँ गुरुजी, अब सुधर जाएंगे। हड्डी चबाना किसका काम था? कुत्तों का। अब वो काम आप करने लग गए, अब कुत्ते हो गए फ्री। जब कुत्ते को कोई काम नहीं मिल रहा है तो दिल्ली में कुत्तों को उठा उठा के सब जेल में डाल रहे हैं, कोई काम नहीं है। अब उनके काम आप लोग ले लिए। प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा, ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। हमको सिखा दिया है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। पढ़े हो? रुक जा, पढ़े हो? ओ छोरा, पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा ये सवाल है, मेरी पुड़िया नहीं छूट रही। अभी मजा आएगा ना। उड़िया मतलब? पुड़िया रायसरी नहीं छूट रही, गुटका। राजश्री खाती हो आप? हाँ। मेरी बच्ची बहुत परेशान है। दाने दाने में केसर कदम आप ही खाती हो? हाँ। आपने कंपनियों को करोड़ अरबपति बना दिया, करोड़पति। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारी दारू नहीं छूट रही है। अभी मजा आएगा ना। दारू रोज पीते हो? डेली पीता हूँ। 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। क्या बोला तूने? तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता, नशा उतरता है वापस लेके आता ढूंढ के। कमाते नहीं हो? नहीं कमाता हूँ, यहाँ भी आया वृंदावन में 3 दिन हो गया, तब से अपना व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? दुपट्टा बेच रहा हूँ। और शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। राधे गुरुजी। जी। ये मेरे पति है ना, बात नहीं मानते, बहुत दारू पीते हैं। अभी मजा आएगा ना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्यों नहीं बात मानते पत्नी की? रोज तो नहीं पीता हूँ, जब शुरू हो जाता हूँ तो 4-5 दिन तक लगातार रुकती नहीं है। तो शराब आप रोज पीते हो मतलब? है कभी कभी जब पीते हो तो रेगुलर पी जाते हो? कितने की पी जाते हो? 1000 की हो जाए, 2000 की हो जाए। कितना कमाते हो? 80,000 करीब। 80,000 रुपये महीना? बस हवा निकल गई। क्या काम करते हो? यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल सर। अच्छा, पुलिस में हैं आप? भारी मिस्टेक हो गया सर। गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? अरे कहना क्या चाहते हो? वाह। ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता है, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते तो भगवान केवल सब मिलकर हमको मुस्लिम तक करा दिया। ब्रह्म कुमारी वाला सब मेरा पूरा देह खराब कर दिया, मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है। पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है, हमसे बड़ी बड़ी बात करें।
हो गई? 2 बच्चे हैं। हाँ, पति से भी बोल दिया करो, हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। ऑल राइट गाइस, तो ये था गुरुजी के फनी मीम्स और ये मेरा फर्स्ट मीम रिएक्शन वीडियो था, तो इसको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।